नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे गोरखपुर की राजनीति की। देखिए, पूर्वांचल की जब बात आती है, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र होता है, गोरखपुर का जिक्र होता है, तो योगी आदित्यनाथ तो याद आएंगे ही, क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं और आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। कितना दम वहां लगाना पड़ रहा है, जीत की कितनी उम्मीद है, क्या समीकरण है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि गोरखपुर के चुनावी संग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। 5 बार से सांसद योगी पहली बार गोरखपुर शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर 33 सालों से भाजपा का कब्जा है। योगी के नामांकन में खुद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे और इसी के साथ बीजेपी ने एक बार फिर पूर्वांचल से चुनावी हुंकार भरी है। इस मेगा शो के जरिए भाजपा ने पूर्वांचल में बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। गृह मंत्री ने कहा, यूपी की जनता भाजपा के साथ है और इस बार फिर 300 सीट जीतेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भाजपा इतिहास दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी के विकास का रास्ता तैयार कर प्रचंड बहुमत दिया और एक बार फिर वो बीजेपी पर विश्वास जताएगी। तो गोरखपुर में चुनावी संग्राम और योगी आदित्यनाथ हैं उम्मीदवार। अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि शुरू से अभी तक यदि देखा जाए तो एक लंबा कब्जा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का रहा है और ऐसे में निश्चित तौर पर यदि योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं और वो खुद एक पार्टी के लिए एक ऐसा चेहरा है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गोरखपुर के लिए तो नया नहीं है और बहुत उनको परिचय की जरूरत नहीं है वहां, तो निश्चित तौर पर अब जो होगा उनका व्यक्तित्व, उनका काम, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का अब तक का विकास, इन सब के साथ साथ जो जातिगत समीकरण होते हैं ये बहुत इफेक्ट डालेंगे। तो वाकई में कहीं ना कहीं क्या योगी की उम्मीदवारी से समीकरण बदलेंगे? पूर्वांचल में किस करवट बैठेगा चुनावी ऊंट? इस पर हम बात करेंगे और निश्चित तौर पर ये जो एक बड़ा सवाल है कि आखिर कितना बदलाव हम देख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। क्या माहौल है, क्या चल रहा है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ यूपी से हमारे एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हैं। अकील जी, जिस तरीके से निश्चित तौर पर नामांकन दाखिल हो गया, अमित शाह ने हुंकार भी भर दी और एक लंबे समय से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा यहां पर रहा है। इस बार क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ खुद और पूर्वांचल गोरखपुर के हम समीकरण देखें तो क्या लग रहा है बदलाव होगा? अकील जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? रोक दिया। हाँ, देखिए, तो निश्चित तौर पर जो बात है और गोरखपुर की बात है और गोरखपुर के बाद सबसे बड़ी बात यही होती है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ जब चेहरा बनकर खुद चुनावी मैदान में हैं तो योगी की उम्मीदवारी से कितना समीकरण बदलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि पूर्वांचल की बात हो रही है, पूर्वांचल निश्चित तौर पर यूपी की सियासत के लिए महत्वपूर्ण है, तो वाकई में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होगा। और आज नामांकन दाखिल हो गया है। एक बार फिर हमारे एडिटर यूपी से अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हैं। अकील जी, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की दावेदारी, उनका खुद चुनावी मैदान में सामने आना, कितने समीकरण बदलेंगे? क्योंकि लंबे समय से भाजपा का कब्जा रहा है इस सीट पर। अकील जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अखिल जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो रहा, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि पूर्वांचल में किस करवट बैठेगा चुनावी ऊंट, ये बहुत बड़ा सवाल है। और लगातार दिन भर का जो घटनाक्रम हम उठाकर देख लें तो आज उनका नामांकन भी दाखिल हुआ। योगी आदित्यनाथ का गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद थे। अमित शाह ने भी बहुत सारी बातें आज कही हैं, चाहे 2014 हो,
2017 हो या फिर 2019, भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने जो विश्वास जताया है उसके बाद निश्चित तौर पर लग रहा है कि एक बार फिर जनता विश्वास भी करेगी और आशीर्वाद भी देगी और 300 के पार निश्चित तौर पर यूपी में सीटें आएंगी। इन सब के बीच में एक बार और देखिए, पूर्वांचल में जब जब जिक्र हुआ है यूपी की सियासत का, तो जातिगत समीकरण हमने क्योंकि पहले भी चर्चा की है, जातिगत समीकरण जो हैं वो बहुत प्रभाव डालते हैं और जातिगत वोट भी पड़ते हैं। तो बहुत सारी बातें थी कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण वर्ग नाराज है, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सिर्फ ठाकुरवाद चलाते हैं, ठाकुरों की राजनीति करते हैं। बहुत सारा उन्होंने जब कुछ वो बने उसके बाद उन्होंने बहुत गलत किया और मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे हरिशंकर तिवारी का नाम। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर बहुत सारे फैक्ट हैं जो यहाँ पर काम करेंगे। अखिल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? की आवाज ही नहीं आ रही। अखिल जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, तो निश्चित तौर पर एक बात महत्वपूर्ण है। देखिए, लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और उस जगह पर हैं जहां पर काफ़ी एक माहौल अलग बना हुआ है, चुनावी माहौल बना हुआ है। लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी से समीकरण कितना बदलेगा और ये चुनावी ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा पूर्वांचल में, ये दो बड़े सवाल हैं। और जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी हरिशंकर तिवारी का, देखिए आप जातिगत वोट की यदि बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा टफ टास्क इस बार है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण वोटर्स नाराज रहे हैं और हरिशंकर तिवारी ने भी क्योंकि दामन छोड़ ही दिया है और सपा के साथ बहुत सारा एक जो गठबंधन गया है, जो छोटे छोटे दलों का गया है, वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। क्योंकि यदि पूर्वांचल में सिर्फ जातिगत वोट महत्वपूर्ण होते हैं या निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो आप सोच लीजिए कि जो छोटे छोटे दल हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं उसमें, और जब वो इकट्ठा होकर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भी होगा पूर्वांचल को जीतना। और सीटों की जहां तक बात हो रही है, जो एक विश्वास जताया जा रहा है, जो ये दावा किया जा रहा है कि 300 पार जाएंगे, तो ये एकदम से देखिए कह सकते हैं चुनाव में है और बड़ी राजनीतिक पार्टी है, कह सकती है, लेकिन डिपेंड करता है सब कुछ जनता के ऊपर। तो जनता जनार्दन कितना कर पाएगी, कितना दे पाएगी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ जो है वो जनता के हाथ में है। जनता जिसे वोट करेगी, जनता ने जितने मुद्दों को समझा है, जनता से जुड़े जितने काम हुए हैं, जितने विकास हुए हैं, जिसने किए हैं, सिर्फ जनता उसे चुनेगी। क्योंकि आज वो समय है चुनावी राजनीति में जो हमने एक बदलाव देखा, चुनाव में जो हमने बदलाव देखा, लोगों में जो जागरूकता देखी है, वोटर्स में जो जागरूकता देखी है, उसको एक बात बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं कि जनता हर चीज को बहुत अच्छे से समझती है। जनता को कोई मतलब नहीं है कि आप सत्ता पक्ष या विपक्ष एक दूसरे पर क्या कटाक्ष करता है, क्या बातें करता है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्हें इससे जरूर मतलब होता है कि आखिरकार उनके लिए विकास कौन कर रहा है। और एक बार फिर हमारे साथ यूपी से हमारे एडिटर अकील सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। अकील जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अखिल जी, क्या लगता है इस बार योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में हैं और लंबे समय से यदि इस सीट की बात की जाए तो भाजपा का कब्जा रहा है, कितना समीकरण बदलेगा और कितना प्रभाव योगी आदित्यनाथ के खुद चुनावी मैदान में होने से होगा? देखिए, प्रभाव की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये मठ जहां मैं खड़ा हूं, ये मठ का इतिहास रहा, लगभग 3 दशकों से यहाँ का दबदबा रहा है। किसको विधायक बनाना है, किसको जिताना है, किसको टिकट दिलाना है, किस पार्टी से लड़ाना है और किसको हराना है। तो ये एक दबदबा इस मठ का रहा है और हमेशा ये इतिहास रहा है, चाहे वो हिंदू या वाहिनी को लेकर रही हो, चाहे वो गठबंधन करने का भारतीय जनता पार्टी के पास रही हो। हालांकि सबसे ज्यादा सीटें अगर बीजेपी के पास रही है तो वो इन 3 दशकों में रही है। हालांकि इस मठ ने इतिहास रचा है और एक बार फिर पुनः इतिहास रचने के दौर में है।
अब इसकी बात करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक सांसद थे, फिर वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि गोरखपुर के इस सदर सीट से लड़ने जा रहे हैं। अब इस मठ का एक बार इतिहास, फिर एक बार ये मठ इतिहास रचेगा और आसपास के मंडलों में भी फर्क डालेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहीं ना कहीं आज वो विधायक का पर्चा दाखिल कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ वो खड़े रहे, यानी उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने बड़े चेहरे हैं, जिसमें केंद्र का नेतृत्व उनके साथ पर्चा दाखिला के दौरान रहा है। हालांकि देखिए, पूर्वांचल का इतिहास भी है कि अगर उत्तर प्रदेश को जीतना है तो पूर्वांचल को जीतना, और पूर्वांचल को कैसे जीतना है ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। यही वजह रही कि अमित शाह को इसका प्रभारी बनाया गया, चाहे वो पश्चिमी यूपी की बात करें, चाहे हम पूर्वांचल की बात करें। पूर्वांचल में सहयोगी दल के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और दोबारा 2017 में जितनी सीटें लाई थी, अब खुद उन्होंने नारा भी दिया कि 300 के पार। तो अब देखना है 300 के पार, और पूर्वांचल में सब वही जो सीटें रही हैं वो क्या पुनः वापस आती है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी कहूं तो बहुत ज्यादा ताकत से पूर्वांचल में लगी हुई है, वो भी अपने सहयोगी दलों के साथ। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और वर्चस्व समाजवादी पार्टी है। अब ऐसे में एक मुख्यमंत्री का चेहरा खुद स्वयं मुख्यमंत्री हैं जो पूर्वांचल से लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव पूर्वांचल को छोड़ के, आजमगढ़ को अपने संसदीय सीट था वहां पे छोड़ के कहीं कहीं मैनपुरी के कराने सीट से गए। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में और अवध में बुंदेलखंड सीटों पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उस सीटों को प्रभाव डालना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल की राजधानी गोरखपुर मानी जाती है, लेकिन गोरखपुर का इतिहास ये मठ है। ये अब आप मठ जो देख रहे हैं, इस मठ में मुख्यमंत्री अभी कुछ ही देर पहले फिर वापस डोर टू डोर कन्वेंस करने के बाद गए हैं इसी के अंदर। यहाँ का इतिहास परचम एक बार लहरा चुका है, अब देखना होगा कैसे कुछ लहरा है। हमारे साथ अगर हम बात करें इस गोरखपुर की और इतिहास पूर्वांचल की, उसको समझने के लिए हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार जो है हमारे रजत मिश्रा जी हैं, इनसे भी समझते काफी कई सालों से मैंने इनको देखा है कि कवरेज करते आए हैं, पूर्वांचल के इतिहास को देखते आए हैं, किसका क्या कुछ रहा है, किस दल का रहा है। तो थोड़ा सा इनसे भी समझते हैं। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पे। पहले तो इस मठ का क्या इतिहास रहा है, लगभग 3 दशकों से इसका दबदबा रहा है, इस बार मुख्यमंत्री स्वयं लोकसभा छोड़ के विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किस नजर से देखते हैं और क्या आसपास पूर्वांचल में क्या कुछ फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, जहां तक इस मठ के इतिहास की बात है, इतिहास इसका पूरा पब्लिक डोमेन में है, उसको बार बार किसी को बताने की जरूरत नहीं। जहां तक आपने कहा कि 3 दशकों का, आपने जो मठ के बारे में बताया काफी हद तक वो सारी बातें सही हैं। इसमें एक चीज और आपको जोड़ लेनी चाहिए कि इस मठ का जो पीठाधीश्वर होता था, अभी तक योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर हैं। योगी आदित्यनाथ से पहले भी जो पीठाधीश्वर थे, अवैधनाथ जी महाराज थे, पीठाधीश्वर थे। अब तक वो बतौर सांसद बाकी जो विधायक होते थे उनकी टिकट फाइनल कराते थे, कौन कहां से लड़ेगा, किस क्षेत्र से लड़ेगा। अब वो खुद विधायक के पद के लिए, विधायक के चुनाव को लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आज आपने देखा भी होगा पूरे दिन किस तरीके से गोरखपुर के लोगों को ये महसूस हो रहा है कि अब उनका जो नेता है वो जननेता के तौर पर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और इसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें यह भी है कि योगी आदित्यनाथ के मैदान में खुलकर उतर जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव वो लड़ते रहे, जीतते रहे, पर योगी आदित्यनाथ का जो गैप होता था, विक्ट्री मार्जिन जो होता था, वो बाकी प्रत्याशियों के कुल वोट से भी ज्यादा हो जाता था। तो इससे आप पता जान सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी इस क्षेत्र में कैसी है। ये जो पूरा प्रांगण है गोरखनाथ मठ का, ये तकरीबन 54 एकड़ में है। अब इस मठ के अंदर अस्पताल भी है, इस मठ के अंदर स्कूल भी है, इस मठ के अंदर जो इधर उधर जो लोग रहते हैं उनके भोजन की व्यवस्था होती है, उनके रहने खाने की व्यवस्था होती है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से संरक्षक के तौर पर यह पूरा मठ यहां पर काम करता है और इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी से कोई सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस मठ का जो प्रभाव है वो प्रभाव आजादी के आंदोलन तक से रहा है। आजादी के आंदोलन से लेकर राम मंदिर मुक्ति आंदोलन से लेकर और अब आप जिस तरीके से देख रहे हैं राम मंदिर भी बन रहा है, वो तमाम सारी चीजें इस मठ से संचालित होती रही। तो एक बहुत बड़ा इतिहास है। और एक दूसरी चीज इसमें अहम और है कि पूर्वांचल में खास तौर पर 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। पूर्वांचल में 2017 से पहले जो पूर्वांचल की छवि थी पूरे देश में थी, वो थी कि टूटी फूटी सड़कें होंगी, गुंडा माफिया होंगे, ठेकेदारी के लिए सरेआम गोलियां चल रही होंगी, इंसेफ्टेलाइटिस से हजारों लाखों बच्चे तड़प तड़प के दम तोड़ रहे होंगे। तमाम ऐसी आतंकी घटनाएं हैं जिनसे पूर्वांचल के अलग अलग जिलों का नाम कनेक्शन जुड़ता रहा है। और 2017 के बाद 2022 का पूर्वांचल देखिए, आप आए होंगे लखनऊ से, आपने देखा होगा कि सड़कें कैसी हैं, आपने देखा होगा कि इंसेफ्टेलाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या जो 18-19% हुआ करती थी उससे भी ज्यादा हुआ करती थी, वो अब 0.2% रह गई है। तो और उसके बाद जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है उसमें कहने की कोई बात नहीं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूर्वांचल में बदली हैं 2017 के बाद 2022 तक आते आते पिछले 5 साल में जिस तरीके से काम हुआ है। और उसका अगर क्रेडिट किसी व्यक्ति को जाता है तो एक विजनरी लीडर को जाता है, जो योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है कि किस तरीके से धर्म, विकास,
लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम सारी चीजें जो अभी तक अलग अलग रहती थी उनको एकजुट करके काम किया जा सकता है। रजत जी, मुझे भी एक चीज और देखने को मिली कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा का पर्चा दाखिल करने गए और केंद्र के नेतृत्व अमित शाह गृह मंत्री होके उनके साथ खड़े रहे। तो क्या मैसेज देना चाहते? मुझे लगता है कि पूर्वांचल को देखना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े चेहरे हैं, इसलिए वो वहां खड़े रहे। इसका प्रभाव पूर्वांचल पे पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल ये योगी आदित्यनाथ का जो फेस है, जो लीडरशिप है योगी आदित्यनाथ की, उसको और भारतीय जनता पार्टी इनकैश करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश तक योगी आदित्यनाथ को सीमित ना रखा जाए। थोड़ा पीछे अगर आप चलिए तो देखिए किस तरीके से बंगाल के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को एक प्रोमिनेंट लीडर के तौर पर वहां उतारा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रचार करने के लिए उतारा था। अलग अलग जो क्षेत्रों में है, अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव हुए, वहां बीजेपी उनको इस्तेमाल कर रही है बहुत अच्छे तरीके से। अमित शाह की मौजूदगी ये साफ इस ओर इशारा करती है कि योगी आदित्यनाथ का सफर अगर कुल मिला के अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में अब सही से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री पद के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने एक कार्यकाल पूरा किया, दूसरा कार्यकाल लगभग जो परिस्थितियां बन रही हैं, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग आने की परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं। तो अगर दूसरा कार्यकाल भी उनको मिलता है, दूसरे कार्यकाल में भी बतौर मुख्यमंत्री वो काम करते हैं, तो अगला निशाना सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का पद होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की जो टेक्निकल जो इनकी चीजें होती हैं, वहां 70 साल से ऊपर कोई व्यक्ति एक पद पर, मतलब 70 वर्ष से ज्यादा जिस उम्र हो गई है, वो पद पे नहीं रहेगा। और तमाम आपने नेताओं को देखा होगा रिटायर होते हुए भी। तो क्या योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयार कर रही है देश के प्रधानमंत्री पद के लिए? क्योंकि बात जब भगवे की हो, बात जब हिंदू राष्ट्र की हो, बात जब इस सारी तरीकों की हो, तो योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो जो आगे आने वाले कम से कम 10, 15, 20 साल की जो चेहरे की तैयारी होती है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू किया है। और अमित शाह के साथ साथ बाकी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी मौजूदगी इस ओर इशारा भी कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत लंबा प्लान है। लेकिन रजत जी, ये एक इतिहास ये भी रहा है कि उत्तर प्रदेश को अगर जीतना है तो पूर्वांचल को जीतना बड़ा मस्ट है। पूर्वांचल पर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अपने सहयोगी दल के साथ वो लड़ रही है। क्या नहीं लगता ये दोनों पार्टी बड़ी है तो वो अकेले अब दम पे लड़ सकती थी, लेकिन इस बार छोटे जो दल हैं या छोटे जो सहयोगी रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग अब समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, तो पूर्वांचल का जो इतिहास है, क्या लगता है आपको कि इस बार भी सत्ता की चाबी उस छोटे दलों के साथ जाएगी, जिनको कहा पहले हम लोग कहते थे वोट कटवा है, लोग गांव में जाते वोट कटवा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन पार्टियों ने उनको अहमियत दे दी है? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार जो परिवेश है उत्तर प्रदेश विधानसभा मैं आपको चुनाव बीच का में वो रोकूंगी। बदलेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। विवेक जी, आज योगी आदित्यनाथ का नामांकन हो गया और जिस तरीके से तैयारियां हैं, खुद उम्मीदवार के रूप में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्वांचल और गोरखपुर की बात कर लें और यहाँ की सियासत और राजनीति देखें तो ये तो बहुत स्पष्ट था कि यूपी जीतना है तो पूर्वांचल को जीतना होगा। क्या लगता है, एक जातिगत वोट बैंक की यदि मैं बात करूं, क्योंकि निश्चित तौर पर पूर्वांचल की बात करेंगे तो प्रभाव जातिगत वोट बैंक का होता है, कैसे इसको निकाल पाएंगे? देखिए राखी जी, पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा दशा दोनों तय होती है। और पूर्वांचल हमेशा से बहुत पिछड़ा रहा विकास के मामले में। एक समय था कि खुद गोरखपुर और उसके अगल बगल के जिले इंफेलाइटिस से पीड़ित रहे, दिमागी बुखार से, और कोई उद्योग धंधे भी पूर्वांचल में नहीं रहे। जो कल कारखाने थे वो भी बंद थे। योगी आदित्यनाथ जी वहां से 4 बार सांसद रहे और उनका हमेशा संघर्ष रहा वहां के विकास को लेकर के, दिमागी बुखार को जड़ से मिटाने को लेकर के। उनके मुख्यमंत्री काल में उस पर बहुत काम हुआ। गोरखपुर में एम्स गया, जो खाद कारखाना इतनी सरकारों के समय से बंद पड़ा था वो चालू हुआ। तो पूर्वांचल ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास की झलक देखी है। और जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव है अगल बगल के वहां जिलों में, और जितना सम्मान है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से योगी आदित्यनाथ जी के प्रत्याशी बनने से पूरे गोरखपुर मंडल, आज का मंडल नहीं, जो पुराना मंडल जिसमें वहां के 8 जिले वो शामिल रहते थे पूर्वांचल के, उसमें एक खुशी की लहर है। और उनको ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री हमारे बीच से रहेगा प्रदेश का, और उससे बीजेपी को भी लाभ होगा और उस क्षेत्र को भी लाभ होगा, और वहां से बीजेपी की रिकॉर्ड पैमाने पर सीटें निकलेंगी।
ठीक है विवेक जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है कि आखिरकार गोरखनाथ पीठ से जो तस्वीरें थी, और अकील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अकील जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की सीमा है। देखिए, एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि जातिगत वोट बैंक यदि पड़ेगा, आप यदि ब्राह्मणों की नाराजगी यदि है भारतीय जनता पार्टी से, तो सपा ने पूरी कोशिश कर रखी है कि ब्राह्मणों के साथ साथ दूसरे जो वर्ग हैं उनको अपने साथ लेके चले। और यदि ऐसा होता है और समाजवादी पार्टी इसमें सफल होती है, क्योंकि छोटे छोटे दलों का उनके साथ गठबंधन हुआ है, तो ये बहुत आसान राह नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जीतना मुश्किल है या कुछ और चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये एक बड़ा कड़ा मुकाबला निश्चित तौर पर पूर्वांचल में देखा जाएगा। और सबसे बड़ा यदि कोई यहां पर एक निर्णायक भूमिका निभाएगी तो वो जनता निभाएगी। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा एक रोचक सा हो गया है इलेक्शन, होता ही है हमेशा, लेकिन यूपी की सियासत वाकई में कुछ अलग और बदली सी नजर आ रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।